अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। नाजरीन, वो जो ख़ुद टूट कर दूसरों को समेट ले, उन्हें हौसला दे, वो जो अपना आप हार कर दूसरों की जीत का बायस बने, वो जो अपनी ख्वाहिशात को पसे पुश डालकर दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरे, उस हस्ती को औरत कहते हैं। And today we have a wonderful guest on our show. She is a great model, very good actress. So let's talk and find out her life story. We have glamorous and ravishing Jiali with us. So Jia, as I said in the intro of the show, that हकीकत बयान करना, सच बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। और बोलना तो मैं समझती हूँ आसान है, रोज बर्दाश्त करना मुश्किल है। हाँ, सुनने वालों के लिए सुनने वालों बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। सो व्हेन आई आस्क यू अबाउट योर लाइफ, डू यू थिंक कि आपने अपनी ज़िंदगी में हकीकत पसंदी से काम लिया है और ज़्यादातर सच बोलने की कोशिश की? जिस फील्ड में मैं हूँ और वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा ऐसा शिकायत रहती है मॉडल एक्टर से कि हम अक्सर अपनी उम्र सही नहीं बताते। तो मैंने इस रूल को ब्रेक किया। सबसे पहले मैंने हमेशा से अपनी उम्र सही टेलीविज़न पे बैठ के बताई, तो लोग इस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत इम्प्रेस होते हैं कि ये आप क्यों करती हैं। मैंने कहा मैंने सिर्फ ये इसीलिए रूल ब्रेक करने की कोशिश की है कि किसी भी फील्ड में सब लोग एक जैसे नहीं होते। आपकी एक अपनी ज़ात होती है, एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, आप उसको लेके चलते हैं। यू नॉट सपोज टू ब्लेम अ प्रोफेशन और अ फील्ड कि फलां फील्ड से लोग ऐसे होते हैं। झूठ बोलना या सच बोलना, इट्स अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी। अच्छा, नॉर्मली ये देखा गया है कि हम लोगों के साथ सच बोलने की बहुत कोशिश करते हैं टू मेक आवर लाइव्स ईजी, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने ज़ात के साथ सच नहीं बोलते। डज दैट हैपन टू यू? हाँ, अम्मी की डेथ समहाउ मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी बहुत सालों तक। ये एक ऐसा सच था मेरी ज़िंदगी का जो मुझे, लेकिन वो एक जहाँ ये बात रही कि अपने प्रोफेशन में मैंने कोई जिसे कहते हैं कि अपने आप से चीज़ें, जैसे आपने बात की कि छुपानी पड़ती हैं या आप छुपा लेते हो, आपको पता नहीं चलता। समहाउ कोई ऐसी प्रैक्टिस मैंने शुरू से रखी नहीं। एक बहुत बड़ी फिल्म देने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बहुत सारी फिल्म्स नहीं की, जानबूझ के नहीं की, क्योंकि मैं नहीं समझती थी कि मैं उसमें फ़िट हो सकती हूँ उस रोल में या उस टीम में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सच है अपने ही साथ कि आपको जहाँ एक प्रोफेशन बहुत ऊपर ले गया और फिर आप वहाँ जाके रुक जाना चाहते हो या कोई ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते जिससे आप जिसमें रिस्क है। सो ये भी एक सच्चाई है। फिर टेलीविज़न करना इस मौके पे आके, या मॉडलिंग को कंटिन्यू रखना अब तक, तो ये वो एक प्रैक्टिकलिटी है मेरी पर्सनालिटी को लेके, मैं समझती हूँ, जो कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि अम्मी ने इस किस्म की तरबियत दी थी कि कुकू लैंड में नहीं रहना कभी भी। रियल ज़िंदगी में रहो और प्रैक्टिकलिटी में रहो और एवरीडे मुश्किलों को और प्रॉब्लमों को लेके चलो साथ। उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, निगेट नहीं करो, उन्हें एक्सेप्ट देम और फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन किया जाए और एक्सेप्ट की जाए चीज़ें। अच्छा, ओके, प्रैक्टिकल लाइफ की आपने बात की। You are a very practical person. Now we are going to ask you that you were very young when you started your practical life. I remember I was 18, 19 की तो वो जो नई जवानी होती है ना, वो वाला ऑलमोस्ट पागलपन, जवानी, fantasies. So what was the reason that you came out of the house and started working? घर में सबसे बड़े होना, बड़ी फैमिली में बच्चों में सबसे बड़ी थी मैं। एक ही बहन थी और समहाउ कह सकते हैं, शायद मैं ये ब्लेम नहीं करूँगी फैमिली को, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकलिटी की बात हम करेंगे तो वो ब्रोकन फैमिली के बच्चे जो होते हैं वो खुद कुछ करना चाह रहे होते हैं, और बहुत जल्दी उनको होती है हर चीज़ की। जैसे मुझे वो शौक भी था बचपन से, मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा फैशन शो वर्ल्ड लेवल पे मैंने मिस किया हो। अच्छा। कोई मिस वर्ल्ड, कोई मिस इंडिया, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस की हो टेलीविज़न पे। मैं पूरी कोशिश करती थी कि रात के किसी भी पहर लग रही हो, लाइव में देख के सोती थी। जब भी कोई अपने घर से निकलता है ना, तो उसकी दो मेजर वजूहात होती हैं। एक ये होता है कि आपको ज़रूरत होती है पैसा कमाने की,
दूसरा ये होता है कि इट्स जस्ट योर शौक, आप अपने हॉबी के लिए निकलते हो। 18 साल की उम्र में मेरा ख्याल है पैसे की इतनी वो आपको ना तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिलीज़ ने कभी डाली थी और फैमिली ने डाली थी, और ना ही इतनी कदर भी नहीं थी पैसे की, और पता भी नहीं था कि इस फील्ड में कोई इतना पैसा है सीरियसली, क्योंकि उस फील्ड को लेके कोई एक प्रॉपर तरबियत नहीं थी उस तरह की कि मतलब स्कूलिंग थी, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो पता नहीं था कि क्या होगा लाहौर में बैठे हुए। लेकिन शौक था कुछ कर दिखाने का, तो वो लेके निकला था मुझे घर से बाहर, और मुझे कुछ प्रूव करना था अपना आप कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और काम करने की एक लगन, जो जिसे कहते हैं ना अपने पाँव पे खड़े होने की एक लगन थी, सिर्फ वो थी। किसको प्रूव करना था? अपने आप को, फैमिली को। भाई 5 थे और मैं अकेली थी, जो कि मुझे कभी लड़कियों की तरह घर में ट्रीट नहीं किया गया था, तो मैं टॉम बॉयश एटीट्यूड के साथ आज तक हूँ। लेकिन फिर भी एक लड़की के अंदर सोसाइटी का बहुत सारा हमारी एक प्रेशर होता है, तो वो किसी मुझे सी लड़की को जहाँ पे थोड़ी बहुत ज़िद की और फैमिली ने बात मान ली, तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मैं जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करके दिखा दूँ सबको। तो वो एक चीज़ थी, और उसके लिए मुझे आई एम सो लकी कि मुझे सही वक्त पे सही लोग मिल गए, और जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, जिन्होंने मुझे संभाला, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मैं मॉडलिंग के बाद फिल्म के बाद टीवी, और आज बैठी हुई हूँ आपके साथ, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जिया, ज़िंदगी में हम ज़िंदगी को, लोगों को समझने में इतना वक्त लगा देते हैं या इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि कभी कभी अपने आप ही की समझ नहीं आती, और हम दूसरी चीज़ों को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस ज़िंदगी में आप अपने आप को समझ पाई हैं? अगर आप रात सोने से पहले अपने पूरे दिन की सिर्फ गलतियाँ को एक दफ़ा रिपीट पे लगा लेना, तो मैं समझती हूँ कि आपको अपनी बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाती है, और अपनी अचीवमेंट्स को भी बाद में, लेकिन पहले अपनी गलतियों को। तो आप जब रात को सोने से पहले अगर कोई सोचते हो या रियलाइज़ करते हो कि यार ये मेरी गलती है, तो वो कौन सी ऐसी गलती है जो रिपीटेडली होती है, या आप समझते हो कि विच यू ट्राई दैट इट शुडंट बी अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी बट इट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन? ट्रस्ट दैट नॉट, इट्स माई नेचर, आई कांट, मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे कहते हैं ना, वो कर लेती हूँ, और मैं चाह रही होती हूँ कि जिस तरह पॉजिटिव मैं सोच रही हूँ, लोग उसी तरह ही सोचें। ये एक मेरी मेजर गलती मुझे जो लगती है, जो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा अंदर भर दी गई है बचपन से, या जीन्स में है पूरी फैमिली की, तो वो मुझे कभी कभी एक गलती से लगने लग जाती है कि यार वो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ, कोई दूसरे बंदे को बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही होती। और स्पेशली हम उन लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हमसे कम पढ़े लिखे हैं या हमसे कम एक्सपोजर वाले लोग हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, शायद हम उनके ऊपर रोब जमा सकते हैं, तो हम अपनी हर अचीवमेंट जो है चाह रहे होते हैं कि यार ये बहुत जल्दी समझ जाए। अभी कैसा नहीं होता, ये एक चीज़ मुझे अपने अंदर ख़त्म करनी है, और ये मुझे लगता है कि जब मैं किसी इससे बड़े लेवल पे कोई काम करूँगी, कोई बिज़नेस और बेहतर करूँगी, तब फिर मेरा बहुत सारे लोगों से जब एक ही वक्त में पाला पड़ेगा, तब वो मुझे कंट्रोल कर लेंगे। अभी 1 to 1 जब मेरा लोगों से पाला पड़ता है, तो वो फिर मैं उन पे हैवी होने की कोशिश करती हूँ कि बस जो मैं सोच रही हूँ वो उस पे चलना शुरू कर दें। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि वो जो लोग आपके लिए काम कर रहे होते, उन तक तो ये बात ठीक है, और ठीक है ये बेरेबल भी होगी उनके लिए भी, और शायद टू सम एक्सटेंट आपके लिए भी, लेकिन जब आ जाते हैं रिलेशनशिप्स, आई थिंक वहाँ पे ज़रा मुश्किल नहीं होती? अब मैंने ये चीज़ प्रैक्टिस में ले आई हूँ कि मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करती रिलेशनशिप में। तो बहुत पहले भी बहुत कम करती थी, क्योंकि सेल्फ मेड हूँ, और बचपन से कामयाबी इतनी मिली हुई है, और उसको सर पे सवार ना करने की भी एक क्लासेस साथ साथ मिलती रही माँ से, और भाइयों ने भी कोई एज सच इज़्ज़त ज़रूर की, लेकिन इतना कोई इस तरह वाली पैम्पर नहीं किया कि सुपरस्टार बिला वजह अभी के रातों रात ही बन गई थी मैं। कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं मुझे उसके लिए करनी पड़ी, लेकिन आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू माई फैमिली, जिन्होंने मुझे, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी का लफ्ज़ है, औकात में रखा। अच्छा, ट्रस्ट के अलावा कोई ऐसी खामी जो आप समझते हो कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा ना होती तो आप एक बेहतर इंसान मैं जब मनाए हूँ 23 मई, और हम लोगों को कोई
गलत फहमी कह लें या कोई एक अजीब अपने बारे में ये चीज़ें गलत होती हैं, शायद लोगों को नज़र आती होंगी गलतियाँ, हमें अपने अंदर बहुत कम गलतियाँ नज़र आती हैं। You think you people are mostly perfect? हाँ, हम लोग इतनी तेज़ी से चीज़ों को बदल रहे होते हैं ज़िंदगी में और इम्प्रूव कर रहे होते हैं कि जो हमें हमारी गलतियाँ भी होती हैं हमें वो लगता है कि यार कहीं ना कहीं तो ये ठीक कर ही लेनी है, बिकॉज हम लोग कोई स्टिक नहीं हुए होते कुछ चीज़ों पे। हमें ज़िंदगी में चेंज और आगे जाना और लोगों से मिलना और हम बड़े बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, यू नो, इन अ वे। अच्छा, are you dominating person? हाँ, शायद भाई थे 5 इस वजह से, और बड़ी हूँ, और फिर बहुत कम उम्र में इतनी इज़्ज़त शिद्दत मिल गई है तो उस वजह से थी, लेकिन अब नहीं हूँ। माँ बाप मरने के बाद नहीं हूँ। अब पता पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई खड़ा नहीं होता कि मैंने इस किस्म की हरकत करूँगी तो पीछे सपोर्ट कोई नहीं है। तो अब मैं काफ़ी सुधर गई हूँ। पहले तो मैं क्रिकेट टीम की कैप्टन थी बचपन में, स्कूल में, और हर एक को ऑर्डर देने और हर चीज़ें करनी, और अब नहीं हूँ। ज़िंदगी में ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आपको कुछ भी हासिल करने के लिए उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। जो ज़िंदगी में इतनी शोहरत, फेम, नाम, इज़्ज़त हासिल किया वो भी बगैर प्राइस के नहीं मिलता। क्या प्राइस पे करनी पड़ी? एक तो अपने काम में फैमिली को इग्नोर नहीं होने दिया, क्योंकि मैंने बीच बीच में बहुत बड़े बड़े ब्रेक लिए हैं काम में। मैंने कोई बहुत, अगर ये समझें कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट नहीं रही तो मैं समझती हूँ कि प्रोफेशन से पहले मेरी फैमिली है। ये प्रोफेशन भी उन्हीं की वजह से है। Absolutely. तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने एज सच कोई सेक्रीफाइस या कोई ऐसी चीज़ की है। लेकिन भाई मेरे, मैं समझती हूँ कि वो काफ़ी कुर्बानी का बकरा बने हैं। जहाँ मैं काम कर रही होती थी जिन दिनों में, तो वो अम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी पढ़ाई एक भाई की बहुत डिस्टर्ब रही है इस बात से। क्या चीज़ आपको खुशी देती है, which just makes you like really happy? जब आप किसी के लिए एफर्ट करो और वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और समझे, और अगर तो जल्दी उस चीज़ का रिज़ल्ट मिल जाए तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है कि फ़ौरन ही आपने किसी के लिए कोई एफ़र्ट की या कोई टाइम दिया। रिसेंटली मैं बहुत ट्रैवल करके आ रही थी काम करके, तो मेरे बॉयफ्रेंड की बर्थडे थी। लकीली मैं टाइम पे पहुंच भी गई और मैंने को Did you make an effort to be there या वो इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में पहुंचना था? You came for him. लाइक एफर्ट की कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे थी और उसको ख़त्म तो हो गया टाइम से, मैं रुक सकती थी, शॉपिंग कर सकती थी। मैंने वो छोड़ा, मैंने कहा कि नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैं लालची में चाहती हूँ कि मेरे लिए भी कोई ऐसा करे ना। मैंने वो प्लानिंग की कि मैं करूँगी तो वो भी करेगा। एनी हाउ मैंने किया, पूरा कुछ किया। तो अब मैं पूरा दिन तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रही है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, मैं थकी भी बहुत हुई थी। मैंने सब कुछ किया, अब उसकी तरफ से कोई इतना कुछ आ नहीं रहा ना, पूरा दिन कोई इनपुट नहीं आ रहा। मैं सोच रही, मैंने कहा चलो खैर है, कर देते हैं ना, करना है, मेरे साथ भी हो जाएगा। हाँ, अगर होगा तो होगा, नहीं तो करना तो है, ज़रूरी है, जिम्मेदारी है कि अब करना है। मैंने कर दिया, और शाम में जब बिल्कुल सब मेहमान आ गए और बड़ी अच्छी सेटिंग वेटिंग होगी, हर चीज़ होगी, केक पे लिखवाना भूल गई समहाउ कि हैप्पी बर्थडे लिखवाना या नाम लिखवाना, वो एक रात पहले भी मैंने सेलिब्रेशन की थी। एनी हाउ किया, तो उसके दोस्तों ने कोई नोटिस किया कि ये कोई ज़्यादा हिलजुल नहीं रहा खुद और इतनी इसकी इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने पूछा कि कितना अच्छा ये सब कुछ किसने किया है। तो फ़ौरन से सडनली बोला कि ये मुझे तो नहीं पता ये सब कुछ जो हो रहा है, ये तो इसी ने सब कुछ किया है, एंड इट्स एन अमेजिंग, और सब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और ये वो सब कुछ। तो उसने 2-3 दफ़ा दोहराया, मुझे इतनी खुशी हुई इस बात की कि एटलीस्ट मैंने इतनी एफर्ट की और उसने ये सोच रहा था, वो अंदर कहीं कह नहीं रहा था, लेकिन एटलीस्ट उसके अंदर दिल में कहीं था कि ये कर रही है। और ये चीज़ें फ़ौरन जब आपको रिज़ल्ट मिलते हैं आपकी एफ़र्ट्स के, तो वो इंसान को बहुत एनर्जी देते हैं, वो क्विक एनर्जी जिसे कहते हैं ना, वो आपको मिलती है आगे चलने के लिए, रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं समझती हूँ कि आपको सेटिस्फाई करती हैं ज़िंदगी में। अच्छा जी, मैंने यूजुअली ये देखा है लोगों के एक्सपीरियंसेस से अपने भी, कि जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, वहाँ पे समहाउ आपका झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक मान का रिश्ता होता है। तो अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा झगड़ा किस एक शख्स के साथ किया है? भाई है मेरा एक, जवाद मुश्ताक, जिससे मुझे प्यार भी बहुत है, हमने टाइम भी बहुत गुजारा है, ट्रैवल भी बहुत की है। मुन्ना के साथ भी बहुत ज़्यादा है, मुन्ना के साथ भी खैर बड़े बड़े झगड़े होते हैं मुन्ना मुश्ताक के साथ, लेकिन जवाद के साथ समहाउ वो मुझसे 3 साल छोटा है,
और लियो है, और मेरी बनती भी उसके साथ बहुत है, मैं रह भी नहीं सकती उसके बगैर। लेकिन जितने झगड़े मैं समझती हूँ मेरे उससे हुए हैं, शायद ही मेरे किसी और भाई से हुए होंगे, या मेरे किसी दोस्त से भी नहीं हुए इतने झगड़े उससे, क्योंकि वो हर चीज़ मुझसे शेयर करता है, मैं हर चीज़ उससे शेयर करती हूँ। तो उसमें हमारी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे हमारी बात नहीं बनती एक दूसरे के साथ, तो फिर हम झगड़ते हैं। घर से निकाल देती हूँ मैं उसको, और वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाता है। अच्छा। इस हद तक झगड़े हुए होते हैं। अम्मी की डेथ हो गई है, पिछले 4 साल हो गए अम्मी की डेथ को। वो एक अजीब सी कमी है जो कि कोई और पूरी भी नहीं कर सकता, और वो वापस भी नहीं आ सकती। मैं समझती हूँ कि ये एक, बाकी हर चीज़ आनी जानी होती है, अच्छी से अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको ज़िंदगी में, कोशिश करें तो। माँ एक ऐसी चीज़ है जो कि समहाउ एक दफ़ा गई तो गई। कैसा रिश्ता था माँ के साथ? इतना एक्सप्रेस नहीं करती थी मैं अम्मी को, और तो इतना जितना भाई उनके करीब थे, और वो भाई बहुत ज़्यादा करीब रहे, उतना नहीं किया। शायद वो मेरे अंदर ही है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ भाइयों से या फैमिली के दूसरे मेंबर से, तो वो कहते हैं नहीं, तुम अपनी नज़र से ये सोच रही होती हो, अदरवाइज़ तुमने बहुत किया है। और वो एडमायर करती थी इस चीज़ को। अम्मी की भी ऐसी आदत थी, मुंह पे ज़्यादा नहीं कहती थी, मेरी तारीफ़ तो बहुत कम करती थी, क्योंकि बाकी सारी फैमिली ने मुझे इतना कुछ सर पे चढ़ाया होता था, तो अम्मी कहती थी कि थोड़ा मैं इसको कंट्रोल में रखूँ। आपके लिए क्या चाहती थी, क्या सोचती थी जब आप होता ना, एक बेटी के लिए एक माँ के बहुत से ख्वाब होते हैं? शुरू में तो अम्मी जब प्रोफेशन ने ही ये ज्वाइन किया था, तो बहुत डेस्परेटली चाहती थी कि शादी हो जाए और सेटल हो जाए और ये और वो। लेकिन जब मैंने कामयाबियों की तरफ चली और बहुत पॉजिटिवली इस फील्ड को मैंने लेके चली, और फिर भाइयों ने भी बहुत एडमायर किया, और अब्बू ने भी, बाकी फैमिली मेम्बर्स ने, तो फिर अम्मी ने कोई शादी की जो उनकी ज़िद थी वो थोड़ी कम कर दी थी। बिकॉज़ अम्मी को पता था कि जितनी लगन से अपना काम करती है और इतनी प्रैक्टिकलिटी है इसकी सोच में, तो ये शादी करके डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अभी जब जिसका जज्बा है ये ज़रा ठंडा होगा तो ही इसको शादी की तरफ फोर्स करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि मर्द औरत को इतनी एनर्जी नहीं उसके अंदर बर्दाश्त करते। वो चाहते हैं कि ये थोड़ा दब के रहे। तो अम्मी समझती थी इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अम्मी को डेफिनेटली शादी का हमेशा से मेरा फिक्र रहती थी। चाहती थी कि बेटी अपने घर वाली हो जाए। हाँ, घर वाली हो जाए, या एटलीस्ट वो था कि लड़के तो बच्चे हैं और फिर ये शादियां कर लेंगे तो ये अकेली ना पड़ जाए मेरी जाने के बाद। मुझे माँ एक टिपिकल सोचती हैं, मैं भी अपने भाइयों के लिए भी सोचती हूँ। मम्मी नहीं है तो मुझे भी होता है कि इसकी शादी होगी तो अब उसकी हो जाए, तो अब उसकी हो जाए। इस तरह की चीज़ें, वो ममता। अच्छा जिया, वैसे तो मेरा ख्याल है माँ का हर अंदाज़, हर बात, चाहे उन्होंने गुस्से में की हो, वो याद आती है। मगर जब आप बैठते हो कभी अपने माँ के बारे में सोचते हो, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा उनकी याद आती है? अम्मी खुश इखलाक और हर वक्त हंसती बहुत थी, जो कि हमारे घर में अम्मी के मरने के बाद बड़ी खिल के हंसना और खाने वाने पकने और वो सब कुछ अब मिसिंग है। यू आर नॉट एन एक्सप्रेसिव पर्सन, यू नॉट राइट? हाँ, किसी हद तक। मैं अपना सारा एक्सप्रेशन और अपना काम में लगा देती हूँ ना, तो पर्सनल लाइफ में जो है वो कंजूसी कर जाती हूँ शायद। डू यू फील दैट योर मदर इज विद यू ऑल द टाइम? ओह 110%, 110%. And what if I say that today I want you to say something to your mom, she's listening to you, something that you couldn't say? If you can come back please. I really want to, you know, अब मेरा ये वो वक्त है जो कि मैं समझती हूँ कि समझदारी का या एक एक्सपीरियंस का, मैं समझती हूँ कि इस वक्त अम्मी को ये शायद वो नहीं है, तो इस वजह ना उनकी ना होनी की ही जो एक कमी है मेरे अंदर, वो इतनी शिद्दत पकड़ गई है कि मैं इतनी मैच्योर या इतनी बड़े बड़े डिसीजन ले लेती हूँ। जब वो थी तो बहुत केयरलेस एटीट्यूड भी रहा है मेरा ज़िंदगी में, अपने साथ भी, भाइयों के साथ भी, उनके साथ भी। अब नहीं है तो शायद अब उनकी कमी मैं पूरी कर रही हूँ। पेरेंट्स के अलावा कोई ऐसा शख्स जिसको आपने लूज़ कर दिया हो अपनी ज़िंदगी में एंड यू रिग्रेट दैट? नो। People are important, they're not there anymore, but somehow उनसे बेहतर लोग आ गए, तो अब उनकी वो
मैं नहीं समझती कि उनकी उतनी ज़रूरत मुझे महसूस होती है, रिलेशनशिप इफ़ यू कैन से। लेकिन माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो कि रिप्लेस नहीं हो सकते। वो तो आप सोचते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी कि उनकी कमी कौन फिल करेगा। हो ही नहीं सकता। मैं ख्वाहिश ये करती हूँ कि कोई भाभी, 4 भाइयों की मेरी शादी होनी है, कोई भाभी मेरी आ जाए ऐसी जो कि मेरी माँ की कमी पूरी कर सके हमारी फैमिली में। That's so sweet. अच्छा, किसी से कोई शिकायत है ज़िंदगी में? सिवाय अपनी ज़ात से, कि अगर मैंने लोगों को कहीं किसी का दिल तोड़ा हो अनजाने में, या मैंने कोई किसी को लगता है कि मैंने कोई प्लानिंग उसके ख़िलाफ़ गलत की है, तो ये मैं समझती हूँ कि अगर मैं माफ़ी मांगूँ बैठ के ऑन एयर किसी से, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच जिया, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड आपके ख़यालात, आपकी ज़िंदगी के बारे में जान के और बहुत अच्छा लगा। एंड आई वाज लाइक यू आर वेरी फोकस्ड एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट लाइफ। हाँ, मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन्स नहीं रखनी चाहिए, यही मेरा मैसेज अपने मुल्क की औरतों को भी है और सारी दुनिया की औरतों को है कि बहुत सारी कुर्बानियाँ जो हम समझ रहे होते हैं ना कि लोग उससे बहुत आप कोई कोई एक गोल आपका है कि आप कुर्बानियाँ करो, और औरत के लिए नहीं बनी सारी कुर्बानियाँ। ये एक इंसान, हमें पहले सबसे पहले अपने आप को इंसान समझना है, उसके बाद हम एक औरत हैं। अगर हमने अपने आप को बेहतर इंसान बना लिया तो हम दूसरों की ज़िंदगियाँ बहुत आसान कर देंगे। बिल्कुल, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। हमें इस औरतपन में की जो एक हमने बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन अपने आसपास खींच ली है, अब इससे बाहर निकलना है हमें, और हमें मर्द के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, ताकि हम अपनी मुल्क को, अपनी नई आने वाली जनरेशन को और अपने बच्चों को एक मजबूत इंसान बन के दिखाएँ, और वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, हम औरत हैं, हम सेंसिटिव हैं, हमें बहुत सारी लाइंस के पीछे रह के नहीं, हमें उन लाइंस को क्रॉस करके उन बाउंड्रीज़ में रह के एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो कहीं जाके हम एक कामयाब, मैं तो समझती हूँ कि जिस मुल्क की औरत समझदार और कामयाब और मजबूत नहीं है, वो मुल्क कभी मजबूत नहीं हो सकता। Absolutely. Once again, thank you so very much. It was lovely talking to you. And to you, I want to say that बहुत खूबसूरती से जिया ने बात कही कि आप अपने आप को खुश रखें। हर औरत का बहुत से फ़राइज़ हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी भी है कि आप अपने आप को खुश रखें। हर इंसान की ज़िंदगी में अपने अपने फ़राइज़ होते हैं, हर चीज़ का एक हक़ होता है, लेकिन आपको अपना हक़ सबसे पहले अदा करना है। सो लव योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ इफ़ यू वांट others to respect you. I'll see you next time. Till then, you take care. Allah Hafiz.